स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु रामदास जी की गुरु गद्दी स्थापना के विषय में। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की दो बेटियां थीं। एक का नाम था बीबी धानी और दूसरी का नाम था बीबी भानी। बीबी धानी का विवाह राम नाम के व्यक्ति से हुआ था और बीबी भानी का विवाह भाई जेठा से हुआ था, जिन्हें गुरु जी ने रामदास नाम दिया था। गुरु बहुत बूढ़े हो चुके थे और लोग हमेशा सोचते रहते थे कि वह गुरुपद किसे सौंपेंगे, वह या तो राम होंगे या भाई जेठा। गुरु जी ने सबके सामने उन दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, जिससे लोगों को समझ आ गया कि कौन अधिक योग्य है। इस दौरान सिख जल सरोवर के लिए जमीन खोद रहे थे। बाद में इसके मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जाएगा। गुरु अमरदास जी उन दोनों के पास गए और आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक मंच बनाओ। ऐसा इसलिए होगा ताकि मैं सरोवर का निर्माण देख सकूं। मुझे ये चाहिए। और उन्होंने मंच का आकार बताया। इसलिए गुरु जी के कहे अनुसार दोनों व्यक्ति जल्दी से मंच बनाने के काम में लग गए। उन्हें सबसे अच्छी लकड़ी मिली। उन्हें कीलें, हथौड़े और आरियां मिली। जैसा कि गुरु जी ने कहा था, उन दोनों ने सही ऊंचाई, सही चौड़ाई, सही लंबाई में मंच बनाने में बहुत मेहनत की। अगले दिन दोनों तैयार हो गए और गुरु अमरदास राम के पास आए। राम ने कहा, परमपिता, जैसा आपने कहा था, मैंने यह मंच तैयार किया है और मैं इसे आपको पेश करता हूँ। गुरु अमरदास जी ने बस इसे देखा और कहा, नहीं, ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा मैं इसे चाहता हूँ। इसे बेहतर होने की जरूरत है। आप कोशिश क्यों नहीं करते? इसे हटाएं और मेरे लिए दूसरा बनाएं। राम इस बात से खुश नहीं थे और बड़बड़ाते हुए इसे फिर से बनाने चले गए। जब गुरु अमरदास जी भाई जेठा के पास आए तो उन्होंने वही बात कही, यह अच्छा नहीं है, इसे फिर से बनाओ और इस बार कोशिश करो। इसे नीचे ले जाओ और जैसा मुझे पसंद हो वैसा बनाओ। भाई जेठा ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप वैसा ही किया जैसा गुरु जी ने कहा था। अगले दिन दोनों व्यक्तियों ने एक और मंच बनाया। इसे समय पर पूरा करने के लिए पूरी रात काम किया। उन दोनों ने अपने पहले से ही उत्तम काम में सुंदरता जोड़ने के लिए अतिरिक्त आकृतियां जोड़ी। इस बार गुरु जी ने इन लोगों से वही बात कही, मुझे नहीं पता कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कुछ सही क्यों नहीं करते। इसे तोड़ दो और इसे फिर से बनाओ। इस बार राम सचमुच बहुत परेशान थे। उसने सोचा, गुरु जी अलग अलग दिनों में अलग अलग बातें कह रहे हैं, शायद वह खुद ही नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। मैं इसे इससे भी बेहतर कैसे बना सकता हूँ। लेकिन निराश होने के बावजूद राम ने फिर से गुरु जी की बात सुनी और दूसरा बनाना शुरू कर दिया। रामदास ने विरोध नहीं किया और गुरु जी ने जो कहा उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया। अगले दिन फिर गुरु अमरदास जी ने देखा कि उन्होंने क्या बनाया है और निराशा में अपना सिर हिला दिया। इसे तोड़ो और इसे फिर से बनाओ। उन्होंने चलते चलते कहा, इस बार राम इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने 3 मंच बनाए हैं। मैंने उन्हें उत्तम निर्माण बनाया और फिर उससे भी ज्यादा बेहतर बनाया। अगर आपको यह आखिरी वाला भी पसंद नहीं है तो मैं जो बनाता हूँ वह आपको कभी पसंद नहीं आएगा। मैं आपके लिए ऐसा और नहीं करूँगा। गुरु जी भाई जेठा के पास आए और वैसा ही किया। हालांकि भाई जेठा ने खुशी खुशी अपना मंच तोड़ दिया और चौथे मंच निर्माण के लिए फिर से चल पड़े। अगले दिन गुरु जी ने इसे फिर देखा और कहा, नहीं, इसे दोबारा करो। भाई जेठा ने अपने निर्माण को और बेहतर ढंग से पूर्ण करने का प्रयास जारी रखा। कोई भी चीज गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकी। ऐसा तो और भी कई बार हुआ। भाई जेठा हर दिन एक मंच बनाते थे, बिना नींद के बहुत मेहनत करते ये सोच के कि गुरु जी इसे अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने 7 चबूतरे बनवाए। जब गुरु अमरदास जी ने कहा, यह अच्छा नहीं है, इसे तोड़ दो और इसे फिर से बनाओ, इस बार भाई जेठा गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, मेरे गुरु, मैं आपके आदेश को समझने में विफल रहा हूँ। कृपया मुझे ये समझने का आशीर्वाद दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु जी ने उसे खड़ा किया और जोर से गले लगाया। फिर उन्होंने सिखों से घोषणा की, आपने अपनी आंखों से देखा है कि असली सेवक कौन है। भाई जेठा ने मेरी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और भक्तिपूर्ण बने हुए हैं। वह गुरु के रूप में मेरी जगह लेने के लिए हर तरह से उपयुक्त हैं। वह एक आदर्श व्यक्ति हैं। अगले दिन गुरु अमरदास ने उसे साफ सफाई कराई
अच्छे कपड़े पहनाए और एक समारोह के लिए सभी सिखों के सामने आए। गुरु जी ने सभी को घोषणा की। गुरु नानक देव जी ने नियम बनाया है कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही गुरु पद पर बैठेगा। मैंने भाई जेठा को सभी में सबसे योग्य पाया है। गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी को भाई जेठा से मिलवाया। सम्मान और जिम्मेदारी के लिए उनके माथे पर तिलक लगाया। गुरु अपने मंच से उतरे और भाई जेठा को उस पर बैठाया। उसने अपने सामने एक नारियल और 5 पैसे रखे ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह अंदर से नर्म हो और सबसे गरीब लोगों के साथ भी बांट सके। उन्होंने अपने परिवार और सभी सिखों से उन्हें गुरु के रूप में नमन करने को कहा। गुरु अमरदास जी ने उदाहरण देकर दिखाया। उन्होंने गुरु रामदास जी को प्रणाम किया और उनकी 3 बार परिक्रमा की। अब से उन्हें गुरु रामदास जी के नाम से जाना जाने लगा। वे दिव्य गुरु हैं, गुरु नानक देव जी के सिंहासन पर चौथे पातशाही। धन धन गुरु रामदास जी, अपनी मेहर संसार पे बनाए राखो महाराज। ऐसी ही सिख ऐतिहासिक जन्म साखियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना कीमती समय निकाल कर साखी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।